जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश का परिचय समझेंगे जो कि एमपी जीके का पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट बाय पार्ट मैं आपको एमपी जीके का वीडियो बनाकर देता रहूंगा, बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में। इसलिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सरल भाषा में हमेशा वीडियो मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं मध्य प्रदेश के परिचय को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कि जो मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस दिन हुआ। तो देखिए स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। और इसी दिन को 1 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस। ठीक है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर सन 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं तो पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब जो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश 2 राज्यों में बांटा गया मध्य प्रदेश राज्य को, जिसमें से एक राज्य बना छत्तीसगढ़, एक राज्य बना मध्य प्रदेश। वैसे भी 1 नवंबर सन 2000 से पहले भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। लेकिन जब से विभाजित हुआ राज्य का 1 नवंबर सन 2000 को, तो एक राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़, एक बना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो अब आप कहेंगे कि पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो पहले नंबर पर है राजस्थान और दूसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश है। तो जिस दिन मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 2 राज्यों में, तो उसी को हम कहते हैं पुनर्गठन, मतलब फिर से गठन। तो फिर से गठन किस दिन हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। अब देखिए कि जो मध्य प्रदेश का नामकरण है, तो मध्य प्रदेश नाम किसने रखा, किसने नामकरण किया इस राज्य का, मध्य प्रदेश। तो नामकरण किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। तो इतना तो आप जानते हैं सभी लोग। अब देखिए, देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब क्या करना है, आपको जो डाटा आ रहे हैं उसको लिखते जाना है। इसलिए जब भी आप YouTube से पढ़ने बैठे, चाहे कहीं से भी पढ़ने बैठे, तो क्या करना है, आपको ले लेना है एक रफ कॉपी और उसमें नोट करते जाना है, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए अब हम विस्तार देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य की विस्तार के पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। 1 मिनट मैं आपको मैप दिखा देता हूं। तो देखिए ये भारत देश का मैप है, मैं यहां लटका देता हूं, सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए ये भारत देश का मैप है। तो इधर ऊपर की ओर क्या है, उत्तर है, उत्तर होता है। नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, नीचे की ओर दक्षिण, और इधर क्या होता है, पूर्व होता है, पूर्व, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना क्षेत्रफल होगा उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मैं इसको नीचे रख देता हूं मैप को। तो देखिए पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश का जो विस्तार होगा वो कितना है, 870 किलोमीटर है। कितना है, 870 किलोमीटर।
और फिर उत्तर से दक्षिण विस्तार देखेंगे तो कितना है 605 किलोमीटर। तो ये आपका विस्तार हो गया। अब देखिए जैसे हम बता रहे थे कि मध्य प्रदेश के सीमा से लगे राज्य, ठीक ना, अभी क्या बता रहे थे हम, विस्तार। तो जो विस्तार है, तो अब मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे कुछ राज्य भी होंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसको मैप से पहले समझ लेते हैं, इसके बाद में जो लिखा हूं उसको भी मैं समझा दूंगा। तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश है, ठीक ना, तो ये उत्तर है। तो उत्तर और पश्चिम में आप देखेंगे ये वाला राज्य कौन सा है, ये वाला राज्य पूरा राजस्थान है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में देखेंगे ये वाला राज्य, तो ये कौन सा है, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में देखेंगे, ये पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं या दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, तो ये है छत्तीसगढ़। और इसके बाद उत्तर पूर्व के मध्य में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं। आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से लिखे हैं, उसको भी आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम में कौन सा है, राजस्थान। पश्चिम में कौन सा देखे थे, गुजरात। दक्षिण में कौन सा था, महाराष्ट्र। और दक्षिण पूर्व में कौन सा था, छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश के सीमा से लगे हैं। और इन्हीं 5 राज्यों को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य। क्या कहा जाएगा, पड़ोसी राज्य। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश का जो उपनाम है, अन्य नाम है, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का उपनाम है वो है हृदय प्रदेश। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला नाम है नदियों का मायका। तो देखिए नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से बहुत सारे नदियां निकले हुए हैं। आगे चल के हम नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे विस्तार से। तो बहुत सारे नदियों का उद्गम तो हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन सभी बह के दूसरे राज्यों में चले गए हैं। तो इसीलिए जन्म माना जाता है नदियों का मध्य प्रदेश में, लेकिन वो चले जाते हैं दूसरे राज्यों में, इसीलिए कहा जाता है नदियों का मायका। अगला देखिए सोयाबीन राज्य। आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 21% जो सोयाबीन है पूरे भारत देश का वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। इसीलिए जो हमारा मध्य प्रदेश है उसको सोयाबीन राज्य कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है सोया राज्य। क्या कहा जाएगा, सोया राज्य। तो ये भी आप लिख लेंगे। अगला है जनजाति प्रदेश। तो जनजाति प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारत देश का जो आदिवासी बाहुल्य है, मतलब सबसे ज्यादा जो आदिवासी है, जो जनजाति है, वो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितना % पाए जाते हैं, पूरे भारत का 9.35% जो आदिवासी हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश कहा जाता है। अगला नाम है कोहिनूर प्रदेश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, तो पन्ना जिला को हीरे की खान कहा जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश कहा जाता है। अगला देखिए लघु भारत। लघु भारत नाम क्यों पड़ा, तो देखिए यहां जो है हमारे मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज्यादा है, और जंगल बहुत ज्यादा होने के कारण जो लघु वनोपज है उसके उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जैसे सालबीज, हर्रा, बहेरा, तेंदुपत्ता, ठीक ना, ऐसे बहुत सारे लघु वनोपज हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लघु भारत। अगला नाम है सेंट्रल प्रोविंस बरार। तो ये हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो उनके द्वारा ये नाम रखा गया था, सेंट्रल प्रोविंस बरार। अगला नाम है टाइगर स्टेट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या
हमारे मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम है मध्य प्रदेश का, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्या है? मध्य भारत। मध्य भारत क्योंकि क्या है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य भारत है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अवंती। क्या है? प्राचीन नाम अवंती के नाम से जाना जाता है। जब बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश को अवंती के नाम से जाना जाता था। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप इतना नोट कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और अहम जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का जो भाषा है वो भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। मध्य प्रदेश राज्य हिंदी भाषी राज्य है। हिंदी भाषा के अलावा कई अन्य भाषा बोला जाता है जिसको मध्य प्रदेश की बोलियां कहा जाता है। ठीक है, अन्य भाषा में कौन कौन से हैं? तो देखिए, बुंदेली बोला जाता है मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से, मालवी बोला जाता है, बघेली, निमाड़ी, गौड़ी और उर्दू। ठीक ना, इतने अन्य भाषा बोले जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश के बोली कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मध्य प्रदेश गान, ठीक ना, जैसे आप सुने होंगे, सुख का दाता, सुख का साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो मेरा मध्य प्रदेश जो गान है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है जिसको 1 नवंबर सन 2000 को अपनाया गया। और इसके जो रचयिता हैं वो है श्रीनिवास मिश्र रथ। अब देखिए, किसी किसी बुक में मिलता है श्री महेश श्रीवास्तव, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा श्रीनिवास मिश्र रथ इसके रचयिता हैं और कहीं कहीं पर श्री महेश श्रीवास्तव रहता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे देखिए, राज्य की पशु क्या है मध्य प्रदेश का? तो राज्य की पशु जो है बारहसिंघा है। और बारहसिंघा में से किस प्रजाति का? तो ब्रेडरी प्रजाति का। ये आपको बताना है कि बारहसिंघा में जो ब्रेडरी प्रजाति है ये मध्य प्रदेश का क्या है? राज्य की पशु है। अगला है राज्य की पक्षी। तो देखिए, राज्य की पक्षी क्या है? दूधराज है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैराडाइज फ्लाईकैचर। और कहीं कहीं पर इसको शाहे बुलबुल के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, शाहे बुलबुल। ठीक है, शाहे बुलबुल। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी जो है उसको शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राज्य की वृक्ष। तो राज्य की वृक्ष देखिए, बरगद के पेड़ को माना गया है। ठीक है, और ये राज्य की पशु, राज्य की पक्षी और राज्य के वृक्ष, इन तीनों को 1 नवंबर सन 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें वर्षगांठ पर अपनाया गया या घोषित किया गया। ये 3 चीजें क्या क्या? पशु, पक्षी और वृक्ष। तो इतना आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं राज्य की पुष्प। तो राज्य की पुष्प देखिए, सफेद लिली। राज्य की मछली क्या है? तो महाशीर। खेल क्या है? मलखंभ। और देखिए, जो मलखंभ है मध्य प्रदेश का राज्य की खेल, उसको सन 2013 में घोषित किया गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का जो राज्य की फसल है वो क्या है? सोयाबीन। नृत्य क्या है? तो राई। ठीक ना, राई है, जो कि मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड या बघेलखंड की जो महिलाएं ऐसे घूंघट डाल के डांस करती हैं उसको राई कहा जाता है। नाट्य क्या है भाई? न तो नाट्य है माच। नदी कौन सा है? राजकीय नदी तो नर्मदा नदी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। और अभी अभी कई सारे आंदोलन भी चलाए गए, मध्य प्रदेश बचाओ आंदोलन। ठीक ना। अब देखिए, राज्य की जो फल है तो वो क्या है? आम है। ठीक ना, जैसे राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और हमारे मध्य प्रदेश का राज्य की फल भी क्या है? आम है। तो ये था कुछ सामान्य जानकारी मध्य प्रदेश का जो आज हम इस वीडियो में देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।